नमस्ते। एलएनसी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे कि अभी मैंने पिछले क्लास में आपको वर्णमाला बताई था, वर्णमाला करवाया था। वर्णमाला में मैंने आपको बताया था ग्रामर में कैसे वर्णमाला होती है, कैसे कौन से स्वर व्यंजन होते हैं, कौन कौन से उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। और फिर मैंने यह देखा है कि आज हम बोर्ड की क्लास में हम पढ़ते हैं 10th 9th से लेकर 12th तक में। तो अपन यह देखते हैं कि अपन कोई भी काव्यांश का टॉपिक करते हैं, पद्यांश का टॉपिक करते हैं, उस टॉपिक के अंतर्गत हम हर लाइन में यह देखते हैं कि हमें इसमें कौन सा अलंकार है। विशेष देखते हम व्याख्या करते समय, लेकिन अपने को यह नहीं पता होता कि इसमें कौन सा अलंकार आ रहा है, लेकिन उसका नाम लिखना जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम में उसके अंक काटे जाते हैं। तो उसी सब बच्चों की उसी प्रकार से में सीबीएसई और आरबीएसई इन दोनों में अलंकार का टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, जो हम देखते हैं लिटरेचर में भी काम आता है, और 10th 9th से लेकर 12th तक में जो अनिवार्य हिंदी है कंपल्सरी, उसमें भी यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से ज्ञान व उसकी जानकारी देने के लिए आपको अलंकार का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझा रहा हूं। आप सभी इसको बहुत ध्यान से देखें। देखो दोस्तों, अलंकार 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 किसे कहते हैं, अलंकार क्या है, अलंकार धारण करने से क्या होता है, हम यह सभी देखते हैं। तो अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आभूषण। इसको हम हिंदी में अपनी भाषा में गहना, गहने, ज्वेलरी हम ये शब्द बोलते हैं। ठीक है, अलंकार क्या है और हिंदी में इसका प्रयोग कैसे होता है। हम जब व्याख्या लिखते हैं तब हमें अलंकार कैसे प्रयोग करते हैं। तो देखो सभी, आप ध्यान से देखो कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आज हम यहां देखते हैं कि हम किसी शादी विवाह में जाते हैं, वहां हम बहुत अच्छे तरीके से सजकर जाते हैं, तो हम अलंकारों को धारण करते हैं। तो यह शब्द सुनते ही आपको पता चल गया कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। अब देखो अलंकार का कब कैसे प्रयोग होता है व्याख्या में, वो देखें। कवि कैसे करते हैं, तो आप इसकी डेफिनेशन सुने अच्छे से, इसकी परिभाषा सुने अच्छे से कि अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। हम यह देखते हैं कि जब कोई रमणी रमणी यानी सुंदर स्त्री, वह बहुत ज्यादा सुंदर है और अगर वह आभूषणों को धारण करे, अलंकारों को धारण करे, तो उसकी सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। उसी प्रकार से कोई भी कवि या लेखक अपनी काव्य रचना करते समय या अपनी कविता की रचना करते समय अगर वह उसमें अलंकारों का प्रयोग करे, अगर वह उसमें अलंकारों का प्रयोग करे, तो उसकी काव्य रचना भी बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, उसकी काव्य रचना भी बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। तो अलंकार की परिभाषा हमने क्या हो गई कि जब कोई रमणी या सुंदर स्त्री अगर वह अलंकारों को धारण करे तो उसकी सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। उसी प्रकार से यदि कोई कवि अपनी काव्य रचना करते समय उसमें अलंकारों का प्रयोग करे, अलंकारों का प्रयोग करते समय वह यह देखता है कि काव्य रचना बहुत ही श्रेष्ठ व सुंदर मानी जाती है, तो उसे भी अलंकार कहते हैं। अब देखो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा है? शब्दालंकार। सेकंड अर्थालंकार। और थर्ड कौन सा है? उभय अलंकार। ये देखो अलंकार के कितने भेद हो गए? 3। फर्स्ट कौन सा है? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? कि जहां काव्य में शब्द के माध्यम से जब कवि कोई अपनी रचना करता है, तो उसकी रचना करते समय जब वह कविता में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है, यानी कि उनके सुंदर अर्थ निकल देता, वहां शब्दालंकार होता है। जब कवि द्वारा किसी कविता की व्याख्या करते समय अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, तब वह अर्थालंकार होता है। और उभय, उभय देखो सभी, उभय का होता है दोनों। यह एक संस्कृत शब्द है जिसको हम अवयव बोल सकते हैं। तो जहां काव्य रचना करते समय उभय और अर्थ यानी कि शब्द और अर्थ उन दोनों का होता है प्रयोग, तो वो होता है उभय अलंकार। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो दोस्तों, हमने आज अलंकार समझा है। अलंकार किसे कहते हैं? एक मैं वापस आपके सामने उसको रिपीट कर रहा हूं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना।
अलंकार की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार हो वहां शब्दालंकार। और अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो शब्द प्लस अलंकार। जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार। जहां दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहां उभय अलंकार होता है। तो इस प्रकार से देखो दोस्तों, आज हमने ये अलंकार का पूर्ण देखा है। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको बताता हूं। सबसे पहला अपना जो अलंकार है इसको मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं। देखो जल्दी, फर्स्ट पहला शब्दालंकार। शब्दालंकार हो गए। अब हमारे कोर्स में कुछ अलंकार है तो उन अलंकारों को हम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे पहला देखो अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। अब अपन अलंकार कर रहे हैं। पहला अपना अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और ये क्या है? ये अलंकार संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, लेकिन अगर हमने इसको अच्छे से किया है तो इसका प्रयोग हम नियमित रूप से, हम कोई भी कविता पढ़ेंगे तो अपन पहचान कर सकते हैं कि ये अलंकार है। हम कंपटीशन एग्जाम में भी देखते हैं कि 4 लाइनें दी हुई होती है, इसमें कौन सा अलंकार है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें उसकी तुकबंदी नहीं पता, हमें उसकी पहचान नहीं आती। इनको अच्छी तरीके से विस्तृत रूप से करने पर आपको ये बात पता चलेगी। पहला देखो अनुप्रास। अनुप्रास किसे कहता है? अनुप्रास कहने का मतलब है कि जहां काव्य में, जहां कवि द्वारा जो रचना लिखी जाती है ना, जहां काव्य हम यहां देखते हैं कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। वर्ण, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। एक वर्ण कैसे? कोई भी एक शब्द आ जाता है। जैसे एक मैं आपके सामने पंक्ति लिख रहा हूं, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, भूरी भीति भगाइए। अब देखो इसमें आपके सामने देखो अनुप्रास से अपने क्या किया? भ कितनी बार आ रहा है? भ वर्ण कितनी बार आ रहा है? तो अपन यहां देखते हैं कि जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो या पुनरावृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका अर्थ भी अपन देख सकते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, भक्तों की, भयंकर यानी बहुत ज्यादा, भूरी यानी अत्यधिक, भीति यानी डर, भगाइए। हे ईश्वर, भक्तों के मन में जितना भी अंधकार है, अज्ञान का जो अंधकार है जिसको हम अप्रत्यक्ष रूप से डर कहते हैं, उसको आप दूर कीजिए, अर्थात सभी की मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर भवन बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। 5 भेद। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, जो हम बाद में इसको करेंगे। एक बार मैं आपको वापस यहां से बता रहा हूं कि देखो आपने अलंकार कर दिया, अलंकार के 5 भेद है। कौन सा है? फर्स्ट अपने आज कौन सा अलंकार किया? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार को मैं वापस कर रहा हूं कि जहां काव्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो या पुनरावृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का हमने एग्जाम्पल देखा है, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। इसके अलावा हम पिक्चर देखते हैं, उसमें भी अपन ने वो गाना सुना हुआ है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो उसमें पूरी गाने में च वर्ण आ रहा है। कौन सा आ रहा है? च वर्ण। तो यह च वर्ण आने के कारण वो भी अलंकार है। तो ये भी आपको एग्जाम्पल मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप अनुप्रास अलंकार को अच्छे से समझ सकते हैं। देखो आप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, अच्छे से इसको विस्तृत रूप से किया है। मेरे हिसाब से आपको यह अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अनुप्रास के 5 भेद है उनको अच्छे से कराऊंगा। अगर यह जो टॉपिक है अलंकार, ये आपके सीबीएसई में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, दोनों में पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम पूछे जाते हैं और चूंकि हमारे से मार्क्स कट जाता है। क्यों? क्योंकि हम इनको केवल पढ़ते हैं, उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, इनका अच्छे से अभ्यास नहीं करते। मेरे हिसाब से आप इनको अच्छे से समझें और अच्छे से इनको लिखें बराबर, और इसकी आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भी आप देखो इसको खींच सकते हो, और जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप कमेंट लिख सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।